जब भी आरक्षण की बात आती है, संविधान की बात आती है, तो दलित लड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा गद्दार उसी आरक्षण का लाभ पिछड़ी लेता है। उसी आरक्षण के जरिए पिछड़ी भी अपना विकास किया है। लेकिन अगर इस आरक्षण के खिलाफ सबसे बड़ा अगर कोई गद्दार है तो वो है पिछड़ी। कि आने वाले समय में यही पिछड़े के लोग देश को गुलाम कराए थे और फिर यही पिछड़े के लोग देश को गुलाम कराए। इतना झूठा प्रधानमंत्री हमारे देश का नहीं मिलेगा। मोदी जब जब विदेश जाता है तो अब विदेश से आएगा तो पता चलेगा कि कोई हवाई अड्डा बिक गया। जब जब विदेश जाता है तो आने के बाद कोई न कोई चीजें बिक जाती हैं। आज आपके बीच लेके आ गया हूँ रमी 334 और रमी 334 जो है खेल के आप ढेर सारा इससे 4 से 5 हजार रुपए डेली कमा सकते हैं। आप अपने प्ले स्टोर में जाइए और रमी 334 जो है उसमें सर्च करिए और सर्च करने के बाद इस ऐप को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करिए और रजिस्टर करने के बाद आपको जो है एक ओटीपी मिलेगा और ओटीपी डालने के बाद वो जो है आपका गेम रजिस्टर्ड हो जाएगा। और इसके बाद जो है जो पैसा आता है आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये पैसा मेरे अकाउंट में विड्रॉल कैसे होगा। तो ये आसानी से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये पैसा कैसे विड्रॉल होगा। साफ साफ आपको देखने में जो है लग रहा है कि पैसा मेरा आसानी से जो है विड्रॉल हो जाएगा। तो बाकी आप भी रमी 334 खेलिए और ढेर सारा पैसा कमाइए। दोस्तों 21 अगस्त को भारत बंद का जो है ऐलान किया गया था और भारत बंद था भी और बहुजनों के द्वारा और ये दलितों के द्वारा इसका जो है विरोध किया गया क्रीमी लेयर को लेके और आरक्षण के बंटवारे को लेके। तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए कि आगे सरकार क्या करेगी और कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट का जो है ये खिलाफ जो है प्रदर्शनकारी जो है रोड पे उतरे थे और भारत बंद कराए थे। तो आखिर इसमें जो है कितना भूमिका रहा है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, ये जो है इंडिया गठबंधन के लोग जो है वोट तो लिए हैं लेकिन दलितों का कहना है कि जो है हम लोगों को जो है समर्थन नहीं कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट में। तो आखिर इस तमाम मुद्दों पे बात होगी। मेरे साथ फतेह बहादुर यादव जी हैं, भारतीय संयुक्त मोर्चा के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मैं इनसे बात करूंगा कि ये इनकी जो मांगे हैं हाईकोर्ट का जो आदेश है वापस होगा कि नहीं होगा, तमाम मुद्दों पर बात होगी। आप वीडियो में देखिए, सरकार जो है बिल्कुल SC ST OBC के जो आरक्षण है उसको ख़त्म करना चाह रही है। सवाल इस चीज़ का है कि घर फूटे तो गंवार लूटे, ये ठेठ में भाषा एक कहानी कही जाती है। समाजवादी पार्टी में भी अनुसूचित पिछड़ी और ST के सांसद विधायक हैं, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में है। तो इस आरक्षण के मैटर पे जो पार्टी को छोड़ के जितने SC ST OBC के सांसद विधायक हैं इनको तो एक चाट पे होना चाहिए, रोड पे आ जाना चाहिए। अभी मान लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर बहुत चिल्ला रहे थे कि हम SC ST के आरक्षण को, OBC के आरक्षण को ख़त्म नहीं होने देंगे। तो OBC के आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, तो SC ST के आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। जरा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप किसके लिए लड़ रहे हो? अभी तुम्हारे सामने सरकार ने आरक्षण की श्रेणी इतनी गलत बना दी कि एक घर में अगर किसी को सर्विस मिल गई SC ST OBC के परिवार में तो दूसरे को नहीं मिलेगी। ये तो बिल्कुल मैंने समझिए कि लड़ाने की बात हो गई। यह सरकार हमेशा देखिए उल्टा काम की है। यह सरकार की मंशा है कि आरक्षण को किसी भी हालत में ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हो, आप समानता देना चाहते हो, आप सबको समान देखना चाहते हो, तो आप इस पे सिर्फ एक आरक्षण के मैटर पर क्यों सोचते हो? आप उस मैटर पर भी सोचो, जो ज़मीनों पर भी जाके सोचो, प्रॉपर्टी पे जाके सोचो कि हाँ किसके पास कितनी ज़मीन है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से आरक्षण करो। यानी मेरे कहने का मतलब देखिए, बाबा साहब ने OBC ST SC को आरक्षण क्यों दिया? इसलिए दिया वो संविधान के तहत कि इन लोगों के पास कभी कुछ नहीं रहा है और लोगों के पास जगह ज़मीन प्रॉपर्टी सारी चीज़ें रही हैं। तो आरक्षण से ये है कि आरक्षण से लोगों का विकास हुआ, आरक्षण से लोगों को लाभ हुआ। आज भी SC ST और OBC के पास उतनी ज़मीनें नहीं हैं जितनी और लोगों के पास है। तो इस मैटर पे कोर्ट को तो हर हालत में वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग जिन जहान से जितने बहुजन के लोग हैं लड़ रहे हैं। रहा सवाल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य दलों का, इन लोगों ने क्यों नहीं आया, इन लोगों को आगे आना चाहिए। इसलिए कि वोट आपने अभी इंडिया गठबंधन के नाम पे सारे दलितों से, सारे बहुजन के लोगों से, सारे पिछड़ी अनुसूचित या गरीब अगड़े पिछड़े लोगों से आपने वोट लिया। लेकिन
आरक्षण की जब बात आई तो आपने शांत हो गया। तो सबसे बड़े गद्दार तो उसमें हैं जो बीजेपी में SC ST और OBC के सांसद बने हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आज इस प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य से कि आप क्या कर रहे हो? आप भी तो पिछड़ी में आते हो, आपके आरक्षण को काटा गया तो भी आप डिप्टी CM बने रहे। SC ST के आरक्षण को काटा गया तो भी आप कुछ नहीं बोले। तो रहा सवाल ही कि मैंने आपको बताया टेट में कि घर फूटे गंवार लूटे। तो हर हालत में भारत बंद था, आगे भी लड़ाई होती रहेगी। आरक्षण अगर ख़त्म जिस दिन होगा उस दिन देश में कोहराम मचेगा। इसलिए सरकार कोर्ट को और सरकार को इसको हर हालत में वापस लेना ही पड़ेगा। मैं जो है गोरखपुर में था 21 अगस्त को, और CM सिटी कहा जाता है योगी आदित्यनाथ का वो शहर है, लेकिन उस प्रोटेस्ट में जो है केवल नीला झंडा या भीम आर्मी या बहुजन के लोग जो है दलित वर्ग के ही दिखाई दे रहे थे। कुछ नेताओं का जो है हमसे सवाल भी था कि इस जो है हम लोगों के प्रोटेस्ट में भारत बंद में सपा का कहीं नहीं झंडा दिखाई दे रहा है, कहीं जो है कांग्रेस का नहीं दिखाई दे रहा है, और इस इलेक्शन में लोकसभा के इलेक्शन में जो है कांग्रेस और जो है सपा वाले जो हैं ये जो है भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए और ये संविधान खतरे के नाम पे हम लोगों से वोट लिए हैं, लेकिन आज हम लोगों के साथ मौके पे कोई खड़ा नहीं है और कहीं भी किसी भी नेता का झंडा और कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस पे थोड़ा सा गंभीरता से आप प्रकाश डालिए कि आखिर ऐसा जो उन लोगों का आरोप है क्या सही है या गलत है? ये आरोप बिल्कुल सही है। देखिए, जब भी आरक्षण की बात आती है, संविधान की बात आती है, तो दलित लड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा गद्दार उसी आरक्षण का लाभ पिछड़ी लेता है। उसी आरक्षण के जरिए पिछड़ी भी अपना विकास किया है। लेकिन अगर इस आरक्षण के खिलाफ सबसे बड़ा अगर कोई गद्दार है तो वो है पिछड़ी। देखिए, दलित हमेशा आरक्षण के लिए लड़ा है। आपका भी पिछड़ी का भी आरक्षण खतरे में रहा है तो दलित लड़ा है, लेकिन जब भी आरक्षण पे खतरा आया है तो सिर्फ दलित लड़ा है। पिछड़ी के लोग सिर्फ मजा लिए हैं और पिछड़ी के लोग सबसे बड़े गद्दार हैं। अगर इनकी ये गद्दारी रही तो यही पिछड़ी के लोग देश को गुलाम कराए थे और यही पिछड़ी के लोग फिर देश को गुलाम कराएंगे। पिछड़ी के लोगों में लड़ने की क्षमता नहीं है, पिछड़ी के लोगों में आडंबर की क्षमता है। आडंबर ही जितना पाल लें, टीका लगा लेंगे, बड़का बाबा जी यही बन जाएंगे। आप मेरी बात को समझिए, टीका लगा के बड़का बाबा जी यही बन जाएंगे, रक्षा बांध के बड़का बाबा जी यही बन जाएंगे। अरे हम आपके श्रद्धा और पूजा पाठ पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आप जरा ये सोचो कि जिस चीज़ से तुम लाभ ले रहे हो, जिस चीज़ से तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और आज जितनी एजुकेशन महंगी होती जा रही है और आप दलित का साथ नहीं दे रहे हो, आप उसके साथ कदम से कदम मिला करके खड़े नहीं हो पा रहे हो। वो अपने आरक्षण के लिए लड़ रहा है और तुम्हारा भी आरक्षण जा रहा है। 10% पिछड़ी का आरक्षण गया। कई दिन आपने देखा समाजवादी पार्टी के तमाम पिछड़ी के ही अहमियत करती है समाजवादी पार्टी, पिछड़ी की ही वकालत करती है समाजवादी पार्टी। लेकिन मैं पूछता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया से या उन तमाम नेताओं से कि आपने जब पिछड़ी का 10% आरक्षण काटा गया तो आपने कहाँ था? उस समय आप कहाँ सोए थे कि आपने रोड पे विरोध नहीं किया? मैं तो धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं दलित के लोगों को। जब भी संविधान पे आ जाती है तो आप अपने शक्ति अनुसार आप लड़ने का काम करते हैं। इन पे मैं उनको सत बार धन्यवाद देता हूँ। भारत बंद जो था हद तक सफल भी रहा, लेकिन आपको क्या लगता है कि आगे जो है उनकी जो मांगे हैं वो स्वीकार होंगी और जो है पूरा होगा कि नहीं होगा उन लोगों का मांग जो है चल रहा है? देखिए, दलित लड़ता है। बाबा साहब ने, सुनिए, बाबा साहब ने जब देश आज़ाद हुआ तो सारे लोगों के लिए लड़ा। दलित कभी भी लड़ा है तो सारे लोगों के लिए लड़ा है, चाहे वो पिछड़ी के लोग हों, चाहे अनुसूचित के लोग हैं, चाहे अगड़े पिछड़े सामान्य के गरीब लोग हैं। बाबा साहब ने सबको स्थान दिया। आज भी दलित लड़ता है तो सबके लिए लड़ता है। आरक्षण किसी सिर्फ दलित के लिए थोड़े है, आरक्षण तो सर्व सम्मान के लिए है और सबको लड़ना चाहिए। इसमें सबसे आगे तो पिछड़ी के लोगों को खड़ा होना चाहिए। लेकिन पिछड़ी के लोग छोटा मंजनी करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जैसा, केशव प्रसाद मौर्य जैसा, छट्टू राम जैसा, संजय यादव जैसा, इनको ये किस मुँह से वोट मांगने जाते हैं जनता के बीच में? जब जनता का संविधान के तहत अधिकार ख़त्म किया जाता है, जनता की एजुकेशन बढ़ाई जाती है, एजुकेशन फीस बढ़ा दी जाती है, ये आखिर कब लड़ेंगे? ये बीजेपी में सिर्फ छोटा मंजनी करते हैं, बाकी इनके जी में कोई काम नहीं है। और सबसे बड़ा गद्दार, अगर आरक्षण का आज आरक्षण खतरे में है तो उसके सबसे बड़ा गद्दार और सबसे बड़े जिम्मेदार पिछड़ी के लोग हैं, अनुसूचित के लोग नहीं हैं।
इंडिया गठबंधन को लास्ट में क्या कहेंगे आप? इंडिया गठबंधन को लास्ट में यही कहेंगे कि आप स्वार्थी हो, आपको लड़ना चाहिए। आपने दलितों का वोट लिया, समाजवादी पार्टी ने, यही पहले बताइए बसपा का कितने % वोट गिरता था? इसी में ही पहले होता है 37 सीटें निकली हैं समाजवादी पार्टी के। किसके बल पे निकली है? दलित के वोटों के बल पे निकली है। लेकिन समाजवादी पार्टी को सबसे आगे आके खड़ा होना चाहिए आरक्षण के नाम पे, इसलिए कि आप पिछड़ी की वकालत करते हो, अनुसूचित की वकालत करते हो, SC ST की वकालत करते हो। ओम प्रकाश को सबसे पहले खड़ा होना चाहिए। आप पार्टी में हो तो आप तो मंत्री बने हो, आपको स्वार्थ है, आरक्षण कहीं पे जा। केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी से छोड़ के हट के आके रोड पे खड़ा होना चाहिए। तो पहले उन नेताओं के बारे में सोचा जाए जो इन पार्टियों में रह के पिछड़ी अनुसूचित का वोट लेते हैं और पिछड़ी अनुसूचित अपने को बनते हैं। बिल्कुल, क्या वजह है कि ये जो OBC के नेता हैं, पिछड़ी के जो नेता हैं, इन दलितों का साथ नहीं देते हैं, प्रोटेस्ट में साथ नहीं आते हैं? आरक्षण की जब भी बात होती है, आरक्षण को ख़त्म करने का, दलित रोड पे होता है और ये जो है साथ नहीं दे पाते हैं और कहीं ना कहीं जो है भागे रहते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? पिछड़ी के लोग बड़े बनने में परेशान हैं। पिछड़ी के लोग, हम बड़े हैं, हम बड़े लोगों के साथ रहते हैं, इतने ही में परेशान है। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। अगर समझने की थोड़ा सा भी अगर हो तो आप समझिए कि उन क्यों परेशान है। पिछड़े लोगों को आरक्षण चला जाए कोई मतलब नहीं है। पिछड़े लोगों को अपने सिर्फ स्वार्थ से मतलब है और यही देन है कि आरक्षण पे जब जब सरकार चाह रही है तब तब जो करना चाह रही है कर रही है। लेकिन हमारे पिछड़े के लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, उनके कान में रूह तक नहीं जा रही है। और आने वाले समय में, मैंने अभी आपको कहा कि आने वाले समय में यही पिछड़े के लोग देश को गुलाम कराए थे और फिर यही पिछड़े के लोग देश को गुलाम कराएंगे। बड़ी बात कर रहे हैं आप। बड़ी नहीं, एकदम आप सर्च करके देख लीजिए। आप ही ने कहा कि अभी दलित के लोग सारे लोग रोड पे खड़े थे और पिछड़ी के सारे लोग सो रहे थे। तो आप क्या कहेंगे? आप, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, आप भी ज़रा सोच लीजिए कि ऐसे लोग जब भी पहले बताइए हम लड़ने की बात आएगी, हमारा अधिकार खत्म किया जाएगा तो हम सोए रहेंगे, तो हम गुलाम नहीं होंगे तो क्या होंगे? सरकार जो है इस तरीके का क्रीमी लेयर ला के और आरक्षण जो है क्यों खत्म करना चाहती है? क्या वजह हो सकती है? अगर ये सरकार कुछ देना चाहती है यहाँ के पब्लिक को, या सरकार कुछ देना चाहती है, देखिए मोदी जब जब विदेश जाता है, इतना झूठा प्रधानमंत्री हमारे देश का नहीं मिलेगा। मोदी जब जब विदेश जाता है तो अब विदेश से आएगा तो पता चलेगा कि कोई हवाई अड्डा बिक गया। जब जब विदेश जाता है तो आने के बाद कोई ना कोई चीज़ें बिक जाती हैं। आपको पता है देश की क्या स्थिति है? देश की स्थिति ये है कि कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज ये मोदी सरकार लेती जा रही है और बेचती भी जा रही है। आप बताइए, आप खुद अध्ययन करके बताइए कि जो अगला आएगा क्या वो देश चलाएगा या गुलाम कराएगा? आप ये पहले बताइए। सबसे ज़्यादा जब कर्ज में हो जाएंगे तो आपको गुलाम होना है। पिछड़ी के लोग सोए हैं और पिछड़ी के लोग, मैं कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि पिछड़ी के लोग जब तक नहीं जगेंगे तब तक देश का सुधार नहीं होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फतेह बहादुर यादव जी थे, भारतीय संयुक्त मोर्चा के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनकी आपको बातें कहाँ तक सही लगी और इनके बारे में आप क्या कहेंगे? और जो क्रीमी लेयर आरक्षण को जो लेके जो है बहुजन के लोग रोड पे आए थे, इनका कहना था कि जो है भाई समाजवादी पार्टी कांग्रेस मेरे साथ नहीं है, तो उस पर आपका क्या कहना है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।